हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज। अगर मैं आपसे कहूं कि अतीक अहमद बहुत बढ़िया आदमी था तो शायद इस बात से आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं आपको प्रूव करूंगा कि सही और गलत हम और आप कैसे अपने हिसाब से फिट कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं और भी दूंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि हिस्ट्री पढ़ना इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि इतिहास से जो लोग नहीं सीखते वो कभी आगे उतनी तरक्की नहीं कर सकते जितनी उनको करनी चाहिए। अतीक अहमद के बारे में आज हर कोई बुरा बोलता है और बुरा समझता भी है, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था जब उसकी तूती बोला करती थी तो हमारे और आप जैसे लोग ही उसके यहाँ दरबारी का काम किया करते थे। फर्क सिर्फ इतना पड़ गया कि सत्ता बदली और गलती से वो गलत समय में पाया गया और आज उसका रसूख उसके काम नहीं आ रहा था। अतीक अहमद जब सत्ता में था तो हम अपने काम निकलवाने के लिए भैया के यहाँ हाजिरी लगाने चले जाया करते थे और उनके एक फोन पे बड़े से बड़ा अधिकारी भी हमारा काम चुटकियों में कर देता था। आज ऐसा क्या हो गया कि पूरी दुनिया उसके विरोध में खड़ी है। हर किसी को लगता है कि बहुत गंदा आदमी था और उसको मारा जाना बिल्कुल सही है। वैसे एक कहावत है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, ये तो होना ही था। आप अगर आज गलत करेंगे तो कभी ना कभी लौट के आपको वो चीजें जरूर मिलेंगी। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि एक गलत आदमी इतना आगे तक जाके सत्ता के शिखर तक पहुंचा और उसने अपनी हुकूमत से पूरे शहर को चलाया। ताजुब वाली बात यह है कि वो हमारे और आप में से ही एक आदमी है। मतलब हम और आप सही और गलत का डिसीजन अपनी सुविधा के हिसाब से लेते हैं। डेमोक्रेसी की यही सबसे बड़ी ब्यूटी है कि हमारा नेता हम में से ही चुन के आता है। अतीक अहमद भी हम में से ही एक था। अब आपको लिए चलते हैं कुछ इतिहास के पन्नों की तरफ। यूपी में अपराध कोई नया नहीं है। 1980 से 90 के दशक में इलाहाबाद में चांद बाबा नाम का एक गुंडा पूरे शहर पे राज करता था, लेकिन 6 नवंबर 1989 को उसकी एक गैंगवार में हत्या हो जाती है। नाम आता है अतीक अहमद का। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा होगा कि लोग चांद बाबा से परेशान होके अतीक अहमद को सपोर्ट इसलिए सिर्फ करने लगे जिससे चांद बाबा से छुटकारा पाया जा सके। ये बात सिर्फ ऐसी ही थी जैसे आप सांप से बचने के लिए अजगर से दोस्ती कर लें। अतीक अहमद ने महज 17 साल की उम्र में 1989 में पहली हत्या करी थी और उसने ट्रेनिंग चांद बाबा के अंडर में ही ली थी। तो आप उससे सुधरने की कैसे उम्मीद रख सकते हैं? अतीक अहमद के अपराधों को लोगों का सपोर्ट लगातार मिलता रहा और उसी वजह से वो इतना बड़ा माफिया बन सका। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि केवल मुसलमानों के सपोर्ट से वो इतना बड़ा माफिया बना है। समाज के हर वर्ग और हर जाति के लोगों ने उसको जरूर सपोर्ट किया होगा, भले ही अपने फायदे के लिए। सच्चाई ये है कि जब हमें अपने फायदे की बात आती है तो हम सामने वाले की बुराई की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं और वहीं से ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ना शुरू हो जाता है। एक बात और है कि जब आदमी के पास लोगों का सपोर्ट होता है तो लोकतंत्र में उसको माननीय बनने से कोई रोक नहीं सकता है। माननीय बनने के 2-3 फायदे और भी हैं। प्रशासन से उसको सुरक्षा मिलना बहुत बड़े फायदे वाली बात है और इसीलिए अतीक अहमद ने माननीय बनने का रास्ता चुना और लोगों का सपोर्ट होने के साथ साथ कुछ पार्टियों को भी उसको सपोर्ट रहा। पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया तो निर्दलीय उसने जीत हासिल करी। ये बात एकदम साफ है कि अगर वो जीत रहा था तो लोगों का सपोर्ट जरूर मिल रहा था, फिर वो चाहे किसी भी वर्ग के लोग क्यों ना हो। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि यूपी में लोगों का एटीट्यूड कैसे बदलता जा रहा है और ऐसे माफिया हमेशा खड़े होते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है आज अतीक अहमद जैसा माफिया हमारे बीच में नहीं है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके आसपास ऐसे माफिया आज भी सरवाइव करते हुए दिख जाएंगे। ये बात सबको पता थी कि अतीक अहमद एक माफिया है। उसके बाद भी वो इलेक्शन पे इलेक्शन कैसे जीतता रहा, ये एक सोचनीय विषय है। जब तक हम और आप अपने मताधिकार का उपयोग बहुत समझदारी और सोच समझकर नहीं करेंगे तब तक ऐसे अतीक माफिया समाज में खड़े होते रहेंगे। इस वीडियो का मतलब अतीक अहमद को अच्छा प्रूव करना नहीं है। इस वीडियो का एक ही मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे और आपके बीच एक अतीक अहमद जिंदा है जो हर उस गलत चीज को सपोर्ट करता है जो हमारे फायदे के लिए होती है। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि अगर हम अपने फायदे को छोड़कर सच्चाई के साथ चलेंगे तो शायद ऐसे लोगों का समाज में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि लोग चापलूसी भी करते हैं, अपराध को भी सपोर्ट करते हैं और सिर्फ अपने फायदे की बात सोचते हैं। ऐसे में अगर आप समाज सुधार की बात करेंगे तो वो कैसे पॉसिबल? यूपी में ऐसे लोगों का सपोर्ट होने का एक और बड़ा रीजन है कि यहाँ पे रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लोगों को कभी कभी अपने सर्वाइवल के लिए भी ऐसे लोगों का सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ हर गली में कोई न कोई गुंडा आपकी जमीन कब्जाने के लिए खड़ा रहता है, वहाँ आप अपनी जमीन या अपने स्वार्थ को बचाने के लिए किसी बड़े गुंडे का ही सहारा ले सकते हैं और वही चीजें आगे चल के पूरे समाज के लिए खतरा बनती हैं। बात जान के और ताजुब होगा कि अतीक अहमद लगातार
5 बार विधायक रहा है। जब उसने विधायकी छोड़ी तो सांसद बन गया, मतलब माननीय का ओहदा और बढ़ गया। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि किसी कम्युनिटी के सपोर्ट से अतीक अहमद इतने आगे तक जा रहा था? क्योंकि हमारी कमजोरी एक ही है कि जब हमें अपने फायदे की बात आती है तो हम सही गलत की डेफिनेशन अपने हिसाब से बदल दिया करते हैं। और अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि अगर हमें ऐसे सोसाइटी को सुधारना है और दोबारा अतीक अहमद जैसे लोगों को समाज में आगे बढ़ने से रोकना है तो हमारे और आपके बीच रहने वाले अतीक अहमद को मारना होगा, जो हर उस गलत काम को सही साबित कर देता है जो अपने फायदे के लिए होता है। सेवक साधु लर्निंग न्यूज के इस शॉर्ट एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8:30 बजे सेवक साधु लर्निंग न्यूज पर। थैंक यू सो मच।